A very good morning to all of you. This is Shweta Rai, and today's video I am going to start chapter a spreadsheet. So without wasting time, let's start. आज की वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर में हम बहुत सारे वर्क करते हैं और सारे वर्क को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। और किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आप लोग बताया गया है, कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए होता है, ठीक है ना, यूजर यानी कि हम सब के लिए, हमारे कामों को करने के लिए होता है। तो ये भी क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम डेटा पर वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट पैकेज इज एन एप्लीकेशन पैकेज दैट हेल्प्स टू अरेंज, कीप and compare data. It also calculate data according to our requirement. कह रहा है कि स्प्रेडशीट क्या है, एक पैकेज है, एप्लीकेशन पैकेज। अब यहाँ पर एक जो वर्ड आया है पैकेज, इसको समझ लेते हैं। जब सिमिलर टाइप्स ऑफ एक ही वर्क को करने के लिए जब अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलकर एक ग्रुप बनता है तो उसको बोला जाता है पैकेज। तो स्प्रेडशीट क्या है, एक पैकेज है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे। स्प्रेडशीट से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, सिंगल सबका अलग अलग नाम रहता है, ठीक है ना। जैसे MS ऑफिस क्या है, एक पैकेज है। अब MS ऑफिस के अंतर्गत क्या आता है, MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है ना, एक्सेल आता है। तो एक्सेल भी क्या आएगा, MS ऑफिस एक पैकेज है, उसके अंदर एक एक्सेल आ जाएगा। उसी तरह से एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज एप्लीकेशन है। तो स्प्रेडशीट से संबंधित बहुत सारे एप्लीकेशन जब एक ग्रुप में आते हैं तो उसको पैकेज बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि किसी हम लोग जो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं स्प्रेडशीट का, वो एक्सेल, MS एक्सेल का नाम आप लोग सुने होंगे। कंप्यूटर में MS ऑफिस में MS एक्सेल आता है। तो MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट का क्या है, एक एप्लीकेशन है। और कह रहा है कि दैट हेल्प्स टू अरेंज, कीप एंड कंपेयर डेटा। डेटा को इसमें क्या किया जाता है, ये अरेंज करता है। अरेंज कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे हम डेटा को चाह रहे हैं और 10 स्टूडेंट का नेम है, उसमें सोच रहे हैं कि 10 का नाम जो असेंडिंग ऑर्डर में हो, 1 to 10 हो, या डिसेंडिंग में हो, 10 to 1 हो। तो वैसे जिस प्रकार से चाहें वैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर उसको अच्छा रखता है और उस पर कंपेरिजन करता है, ठीक है ना। कंपेयर करके भी डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, एक्सेल में। इट ऑल्सो कैलकुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम जिस प्रकार से उस पर कैलकुलेशन करना चाहें उसको कैलकुलेशन उस टाइप से कर सकते हैं। मेनली स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेशन के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे मैथ में बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं डेटा पर, उसी प्रकार से हमें डेली कामों में स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विद्यालय है, आपका विद्यालय क्या है, आपका एक विद्यालय है, उसमें ऑफिस है, ऑफिस रहता है, कार्यालय रहता है। उसमें बहुत सारे जो विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका क्या है, अपना रिकॉर्ड है, रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा गया है। कौन स्टूडेंट किस क्लास में है, फिर उसका फ़ी कितना है, फ़ी में भी आ जाएगा एनुअल फ़ी कितना है और उसका मंथली फ़ी कितना है। ये सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रजिस्टर में रखा रहता है। इसी को जब कंप्यूटर में करना हो, इसी काम को कंप्यूटर में करना हो तो हम किसके हेल्प से करेंगे, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। उसमें ये भी देखा जाएगा कि मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का टोटल 4 मंथ का फ़ी ड्यूज है, तो उसको कैलकुलेट करना होगा कि 4 मंथ का कितना होगा। तो स्प्रेडशीट पैकेज के हेल्प से हम उसको जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस एप्लीकेशन प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड डिफरेंट अदर फॉर्म लाइक चार्ट एंड ग्राफ। इस स्प्रेडशीट का जो फॉर्मेट होता हो टेबल के जैसा होता है, यानी कि रो एंड कॉलम इस तरह से ऐसे होता है,
बहुत सारी ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, कॉलम है, और इस तरह से जो लाइन है लेटा हुआ वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, रो है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। अभी जस्ट हम लोग देखें, अभी हम लोग तुरंत देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम डेटा को क्या कर सकते हैं, चार्ट, जैसे आप लोग मैथ में चार्ट और ग्राफ का यूज करते हैं ना डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी प्रकार से एक्सेल में क्या किया जाता है, चार्ट के माध्यम से भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर दिया हुआ है वर्कबुक फॉर्मेट। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि ये वर्कबुक होता क्या है, ये वर्कबुक होता क्या है। देखिए किसी भी एप्लीकेशन का जो पेज होता है ना, अलग अलग क्या होता है, पेज होता है। तो जो एक्सेल का पेज है उसको बुलाया जाता है वर्कबुक, जिसमें हम अपना काम करते हैं। अब इस वर्कबुक में अलग अलग सब पेज आएगा, सब पेज समझ रहे हैं, पेज के अंदर पेज, तो उसको बुलाता है सीट, वर्कशीट। क्या बुलाया जाता है, वर्कशीट बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है और किताब क्या हो गया, मान लीजिए एक सेकंड समझाने के लिए बोल रही हूँ, किताब क्या हो गया आप लोग का, एक वर्कबुक हो गया, तभी आप लोग को समझ में आएगा। किताब आपका एक वर्कबुक हो गया और उसके अंदर बहुत सारे पेजेज हैं, मेनी पेजेज हैं, तो सारे पेज क्या हैं, वर्कशीट हैं, ठीक है ना। जिस पेज पर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या है, वर्कशीट हो गया। और जो पूरा पेज एक जगह कंबाइंड है, यानी कि एक उसको मिलाकर क्या बनता है, एक किताब बनता है। उसी तरह से एक्सेल में वर्कबुक होता है, वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कशीट होते हैं जहाँ पर हम वर्क करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। इसका जो पेज है यानी कि वर्कबुक के अलग अलग क्या है, पार्ट है, तो उस पार्ट को हम लोग जानेंगे कि किसका मतलब क्या होता है और किसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसी तरह से फॉर्मेट आता है पेज का। जब एक्सेल का पेज खोलेंगे तो इसी तरह से फॉर्मेट दिखाई देगा, उसका अपीयरेंस इसी तरह से दिखाई देगा, जिसको बुलाया जाता है वर्कबुक। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट को चलिए हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर सबसे ऊपर में, यहाँ पर देखिए एक्सेल का सिंबल है, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश बुक 1, और ये तो लेफ्ट साइड में हो गया। राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे मिनिमाइज, ये जो माइनस का साइन है वो मिनिमाइज बटन है, और बीच का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको बुलाया जाता है मैक्सिमाइज बटन, और ये जो क्लोज बटन है, यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, ये पेज क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, या एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये पेज जो है, ये जो एरिया है, ये वाला पट्टी जो ब्लू कलर का पट्टी गया है लेफ़्ट टू राइट, इस एरिया को बुलाया जाता है टाइटल बार। इस एरिया को क्या बुलाया जाता है, टाइटल बार। तो जब भी टाइटल बार की बात आए, ये सारे जो अभी फॉर्मेट में जितने हम पार्ट के बारे में बात करेंगे वो MS वर्ड में भी यूज होता है, मतलब उसको जानना ज़रूरी है। सारे एप्लीकेशन में टाइटल बार अवश्य रहता है। तो टाइटल बार क्या करता है, इसका फंक्शन है कि जो पेज हम खोले रहते हैं, ओपन किए रहते हैं, जिस पेज पर हम वर्क करते रहते हैं उसका नाम शो करता है। तो देखिए अभी जो पेज खुला हुआ है उसका नाम है बुक 1। क्या नाम है, बुक 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के तरफ से नाम है, इसको हम चेंज करके अपना नाम या दूसरा कोई अदर नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, यानी कि ये जो पेज खुला हुआ है उसका नाम है बुक 1। तो टाइटल बार क्या करता है, करेंट पेज का नेम को शो करता है। नेक्स्ट देखेंगे, टाइटल बार के नीचे मेनू बार है। टाइटल के बार के नीचे ये जो एरिया है भूरे कलर का, ये लेफ़्ट टू राइट, ये क्या है, मेनू बार है। जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडोज, हेल्प, टोटल कितने हैं, 9 है। तो ये क्या है, मेनू बार है। और फिर यहाँ पर दिया है मिनिमाइज बटन और रिसाइज करके दिया है, और फिर क्लोज बटन यहाँ पर भी दिया है। तो ये मेनू बार है। मेनू बार में क्या होता है, अलग अलग मेनू है, जैसे फाइल मेनू है, और एक एक मेनू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं।
बहुत सारे कमांड होते हैं जिसके हेल्प से हम अपना वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे फाइल मेनू है, तो फाइल मेनू में क्या होगा, ओपन ऑप्शन होगा, सेव ऑप्शन होगा, सेव एज होगा, ये सब फंक्शन होंगे किसमें, फाइल मेनू में। उसी तरह से सारे मेनू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मेनू बार के नीचे है ये टूल बार, इसको जैसे यहाँ पर लिखा गया है टूल बार। टूल बार क्या होता है, इसमें देख रहे हैं ना शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब जो भी काम हम जिस मेनू के मेनू में किसी भी मेनू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके हेल्प से वर्क करते हैं, उस सारे वर्क को करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे आइकन दिए गए हैं। आइकन मतलब छोटे छोटे चित्र दिए गए हैं, और चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा वर्क होगा। तो यहाँ इसको बुलाया जाता है, इस एरिया को बुलाया जाता है टूल बार्स। अब जो भी यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, जो भी आइकन है, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो वर्क होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आएंगे हम टूल बार के नीचे, तो ये एक रेक्टेंगुलर वाइट कलर का बॉक्स है, ठीक है ना, ये वाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ पर दिया है A1। अब A1 क्या है, और इसको बुलाता है नेम बॉक्स। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई किया गया है नेम बॉक्स। क्या बुलाता है इसको, नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, A1। ये क्या करता है, किसी भी सेल का नेम है उसको शो करता है, सेल का एड्रेस शो करता है। अब आप जानेंगे, सोचेंगे कि सेल क्या होता है। जब देखिए ये टेबल है, टेबल के रूप में है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है वर्टिकल लाइन, और ये वाला जो है हॉरिजेंटल लाइन। और जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन दोनों मिले हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक बॉक्स बन रहा है। एक बॉक्स बन रहा है ना यहाँ पर, तो इस पार्टिकुलर बॉक्स को बोला जाता है, एक्सेल में एक पार्टिकुलर बॉक्स को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल। सेल बोला जाता है। तो सेल में क्या होता है, सेल में किसी पर्टिकुलर डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये है जो ब्लैक डार्क कलर का ये जो बाउंड्री दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, एक पर्टिकुलर सेल है। अब सेल एड्रेस, सेल तो आप लोग समझ गए, लेकिन सेल एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना। देखिए सेल एड्रेस को जानने के लिए सबसे पहले कॉलम का एड्रेस और फिर रो का एड्रेस लिखा जाता है। तो कॉलम देखिए सबसे पहले ये जानना है कि कॉलम का जो हेडिंग होता है वो ABCD में रहता है, और रो का हेडिंग होता है वो 1 2 3 होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर तो किसी भी सेल के एड्रेस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉलम का एड्रेस होता है, उसके बाद से रो का एड्रेस होता है। तो कॉलम का यहाँ पर एड्रेस क्या है, A है जो, और ये किसका एड्रेस फाइंड करता है, सभी सेल का नहीं, जो करेंट सेल है। अब करेंट सेल कैसे पता चलेगा कि हमारा करेंट सेल क्या है, जिस सेल पर हम वर्क करते हैं उसको करेंट सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर वो जो करेंट सेल होता है ना, वो हाईलाइटेड रहता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, लेकिन हाईलाइटेड कौन है, ये वाला। हाईलाइटेड कौन है, ये वाला हाईलाइटेड है। इसका जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, सेल बॉर्डर, वो क्या हो गया है, डार्क हो गया, डार्क ब्लैक हो गया है। तो इसको सेल बोला जाएगा, करेंट सेल बोला जाएगा। अब इसके ऊपर में इसके कॉलम का हेडिंग क्या है, A है, और इसके रो का हेडिंग क्या है, यहाँ पर कलर चेंज है, 1 है। तो A1, इसीलिए इसका एड्रेस क्या हो गया, इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1। तो ये A1 क्या है, सेल एड्रेस है, और जिस एरिया में सेल एड्रेस को दिखाया जाता है उस एरिया को क्या बुलाया जाता है, नेम बॉक्स। अब देखेंगे हम लोग ये क्या है, ये सब समझ गए हम लोग। और आप लोग जानते हैं कि ये जो ABCD है वो कॉलम हेडिंग है, और जो ये 1 2 3 है वो रो हेडिंग है, और ये ऑफिस असिस्टेंट का सिंबल है। और ये देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितने सीट होते हैं, ये सीट टैब,
सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसको क्या बोलता है, सीट टैब। और जो सीट यूज में होता है वो क्या रहता है, हाईलाइटेड रहता है। तो हमारा पहला सीट खुला हुआ है, वर्कशीट खुला हुआ है, तो क्या है, हाईलाइटेड है, खुला हुआ, ओपन। देखिए ये सब क्या है, बंद है। सीट 2, सीट 3 बंद है, और ये सीट 1 क्या है, ओपन है, यानी कि ये इसी पर काम हो रहा है। ठीक है ना। इसको बुलाता है, जो ट्रेंगल जैसा सिंबल है, इसको बुलाता है नेविगेशन बटन्स। अब देखिए ये नेविगेशन बटन, यहाँ पर एक और चीज़ देख लेंगे, ये वाला और ये वाला, इसको, इस एरिया को बुलाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इसको क्या बुलाता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और इसको बुलाता है, ये वाला ऊपर से जो नीचे आया है, ऊपर से नीचे, इसको बुलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो इसका यूज क्या है, ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज है कि जो ये स्क्रीन है ना, ये क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, मूव करता है। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इससे स्क्रीन क्या होता है, टॉप टू डाउन मूव करता है। जिससे मान लीजिए कि जब मोबाइल का यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे कोई फाइल खोलते हैं तो सारे मैटर एट ए टाइम नहीं दिख पाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं ऊपर से नीचे। तो मूव कराते हैं तो किसके हेल्प से, तो इस तरह से एक्सेल में जो मूव करने का काम करता है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार करता है। ये ऊपर से नीचे मूव करता है स्क्रीन को, और ये बाएं से लेकर दाएं तक इसको क्या करता है, मूव करता है। तो इस तरह से ये सब क्या है, इसका फॉर्मेट आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, और इस सब के सारे पार्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फीचर्स ऑफ ए स्प्रेडशीट पैकेज। कहने का मतलब कि स्प्रेडशीट पैकेज का लाभ क्या है, इसका ज़रूरत क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है ना, ये जानना ज़रूरी है। स्प्रेडशीट पैकेज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका महत्व क्यों है, इसका लाभ क्यों है। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर दे रहा है कि लार्ज कैलकुलेशन कैन बी डन इजली एंड एक्यूरेटली विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ठीक है ना। इस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के हेल्प से हम लंबा से लंबा कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड नंबर है, द डेटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सपोर्टेड टू और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर पैकेजेस। ठीक है ना। इस जो एप्लीकेशन है, इसमें दूसरे फाइल से डेटा को हम लाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से डेटा को ले जाकर हम दूसरे जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये फैसिलिटी ये हमको देता है। फिर तीसरा है, डेटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पिक्टोरियल फॉर्म्स, चार्ट एंड ग्राफ। इसमें जो डेटा है उसको हम अलग अलग इमेज के थ्रू दिखा सकते हैं, जैसे चार्ट के रूप में और ग्राफ के रूप में डेटा को हम दिखा सकते हैं। उस तरह से है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट है, द फार्मूला आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू न्यू डेटा व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रीवियस डेटा चेंजेस। ठीक है ना। जो फार्मूला है एक बार यूज करते हैं और फिर अगर उस डेटा को चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, उस पर अप्लाई हो जाता है। जब हम फार्मूला पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है, नेक्स्ट है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी इजीली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड। देखिए ऐसे हाथ से अगर हम रजिस्टर पर कोई रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, तो एक विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 400 to 500, उन सारे स्टूडेंट का रजिस्टर में डेटा को मेंटेन करना, बार बार उसको अपडेट करना, चेंज करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। उसको काटना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है। अगर कहीं गलती हो गई तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर किसी पार्टिकुलर डेटा, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को खोजना हो, सर्च करना हो तो बहुत दिक्कत होता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, इसमें किसी भी स्टूडेंट के नाम को सर्च करना हो, डेटा को अरेंज करना हो, रखना हो, अपडेट करना हो, चेंज करना हो, सब कुछ क्या होता है, बहुत ईजिली हो जाता है बिना उसको काटे। ठीक है ना। ये ईजिली अपडेट हो जाता है। कहीं कटिंग का मतलब ये
इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ फ्रेश रहता है, अपडेट रहता है। तो और बहुत कम समय में ये सब काम हो जाता है। और से हाथ से करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और फिर किसी चीज़ को खोजने में समय लगता है। तो ये इसके हेल्प से ये सारे काम आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इतने सारे इसके इम्पॉर्टेंट फीचर हैं किसके, स्प्रेडशीट के। नोट में देखेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है VC कॉल्क। कोई भी एप्लीकेशन बनता है ना, तो फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन बनता है किसी खास काम के लिए जो एप्लीकेशन बनाया जाता है, वो क्या है, उसका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब स्प्रेडशीट को बनाया गया, तो स्प्रेडशीट का जब पहला एप्लीकेशन बनाना, तो उसका नाम है, सबसे पहला एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जिसका नाम है VC कॉल्क। तो ये याद रखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नाम क्या है, VC कॉल्क was the first spreadsheet package that was introduced in 1978। और इसको कब बनाया गया, VC कॉल को 1978 में बनाया गया। ठीक है ना। VC कॉल क्या है, एक पहला ये है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको 1978 में बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्कबुक। अब जो हम इमेज में हम लोग देखे हैं वर्कबुक फॉर्मेट में, जो पार्ट के बारे में देखे हैं, उन सारे पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। वैसे इमेज में तो हम लोग जान ही गए हैं कि किस पार्ट को क्या बुलाया जाता है, किस पार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कंपोनेंट है वो है वर्कशीट। वर्कशीट। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, वर्कशीट है। वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक समझ गए हैं कि एक्सेल का पेज क्या होता है, वर्कबुक होता है। एक और ये भी बताया गया है कि एक वर्कबुक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं जिसको बुलाता है वर्कशीट। ठीक है ना। तो वर्कशीट क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि वर्कशीट इज ए वर्किंग एरिया ऑफ वर्कबुक। इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। ये क्या होता है, वर्कशीट वर्कबुक क्या होता है, एक वर्कशीट क्या होता है, एक वर्किंग एरिया होता है स्प्रेडशीट का, जिसमें बहुत सारे कॉलम और रो होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कॉलम और रो होते हैं। इस तरह से आप लोग देखे हैं, इमेज में देखे हैं ना। तो इस तरह से रहता है, जहाँ पर हम वर्क करते हैं अपना, जहाँ पर डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को टाइप करते हैं, वो एरिया क्या होता है, वर्कशीट होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट होते हैं एक्सेल में, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अगर हम चाहें तो उसको इंक्रीज करके और भी ऐड कर सकते हैं। करा है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ए वर्कबुक कंसिस्ट्स ऑफ 3 वर्कशीट। किसी भी वर्कबुक में पहले से कितना सीट रहता है, कितना वर्कशीट रहता है, 3 होता है। शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोज। रोज क्या होता है, रोज आर द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। देखिए रोज क्या होता है, ऐसे 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 आप लोग देखे हैं उसमें था। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, तो ये वाला लेफ़्ट टू राइट जो गया है बॉक्स, ये क्या है, रोज है। और ये टॉप टू बटन गया है, वो क्या है, कॉलम है। तो ये क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट रहता है। कॉलम आर द वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। जैसे मान लीजिए टेबल है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इसमें कितने बॉक्स हैं, ये ऊपर से नीचे देखा जाए तो इसमें 2 बॉक्स हैं। जब ऊपर से नीचे देखेंगे हम, टॉप टू डाउन आएंगे, तो ये क्या है, कॉलम हो गया। तो कॉलम क्या है, द वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। कॉलम आर लेवल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये कॉलम जो होता है लेफ़्ट टू राइट ये लगा रहता है, एक एक कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और ये जो होता है रोज होता है, टॉप टू बटन होता है, यानी कि एक के ऊपर एक रहता है। जैसे ये टेबल हो गया, तो ये रो क्या है, एक के ऊपर एक है, यानी कि टॉप टू डाउन देखा जाए तो लेफ़्ट टू राइट गया है, लेकिन एक के ऊपर एक है। कॉलम क्या है,
एक दूसरे के बगल में एक एक कॉलम है। जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बगल में ये हो गया। तो ये रो, कॉलम और वर्कशीट के बारे में है। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? अभी हम लोग इमेज में देखे हैं तो सेल को मैं समझाई हूँ कि सेल क्या होता है। जब ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक टेबल है, तो ये इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन करता है। ये क्या हो गया, ये सब क्या है, कॉलम, और ये सब है रो। तो रो और कॉलम के मिलने से एक क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। तो ये पार्टिकुलर बॉक्स को क्या बोला जाएगा, सेल। क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाता है। और सेल क्या होता है, वर्कशीट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है सेल। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट वेयर डेटा आर इंटर्ड। इसी सेल में हम डेटा को इंटर करते हैं। तो सेल क्या है, वर्कशीट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट क्या है स्प्रेडशीट का, वर्कशीट का, उसका नाम है सेल। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सेल पॉइंटर। अब मान लीजिए कि ये क्या है, एक टेबल है, तो इसमें ये क्या हो गया, रो हो गया। तो द एक्टिव सेल इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड एज सेल पॉइंटर। अब मान लीजिए कि हम इस सेल में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जिस सेल में हम क्लिक करेंगे माउस से, वो सेल क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, यानी कि डार्क दिखेगा। वो सेल क्या दिखेगा, उसका बॉर्डर डार्क दिखेगा। तो इसको बोला जाता है सेल पॉइंटर। इट रिमेन्स हाईलाइटेड इन द वर्कशीट। ये क्या होता है, हाईलाइटेड रहता है। जिस सेल पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। तो उसको बोला जाता है सेल पॉइंटर। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए जितना सब कुछ वहाँ पर बताए हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है, इस सेल हैज़ यूनिक एड्रेस। सारे सेल का एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे यहाँ पर टेबल है और ये हेडिंग हो गया ABC, और ये रो है तो रो का हेडिंग हो गया 1 2। तो इस पर हम वर्क कर रहे हैं, इसमें डेटा एंट्री कर रहे हैं। तो इसका ये कॉलम हेडिंग क्या होता है, ABCD रहता है, और रो का हेडिंग किससे दिखाया जाता है, 1 2 से। कॉलम का हेडिंग कैसे आइडेंटिफाई होता है, ABC से, और रो का हेडिंग होता है 1 2 से। ठीक है ना। तो किसी सेल का एड्रेस निकालना हो, किसी सेल का एड्रेस, तो क्या होता है कि उस सेल का कॉलम हेडिंग और उस सेल का रो हेडिंग को मिला दिया जाता है, तो सेल का एड्रेस हो गया। तो मान लीजिए कि ये सेल है, इसका एड्रेस निकालना है, तो इसके ऊपर कॉलम हेडिंग क्या है, A है, इसके बगल में इसका रो हेडिंग क्या है, 1 है, तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा A1। तो इसी तरह से सेल एड्रेस को निकाला जाता है। इट इज आइडेंटिफाइड विद द कॉलम पोजीशन फॉलोड बाय द रो नंबर। ठीक है ना। रो एंड कॉलम नंबर होना चाहिए, कॉलम नंबर। रो एंड कॉलम के जो नंबर हैं उसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेल एड्रेस पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स आप लोग देखें इमेज में कि जब एक्टिव सेल का एड्रेस जहाँ पर दिखता है उस पार्टिकुलर एरिया, जब एक्टिव सेल का एड्रेस जिस एरिया में शो होता है उस एरिया को बोला जाता है नेम बॉक्स। ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइटल बार। टाइटल बार आप लोग देख लिए हैं, सबसे ऊपर का पार्ट होता है वर्कशीट में, सबसे ऊपर का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है टाइटल बार। और टाइटल बार के बारे में बताए हैं, इमेज में सब कुछ बता दिए हैं कि टाइटल बार उस वर्कशीट का जो नाम है उसको क्या करता है, शो करता है। उस वर्कबुक का जो नाम है उसको शो करता है, जिस पर हम वर्क करते हैं उस वर्कबुक का नाम कहाँ पर शो करता है, टाइटल बार में। तो नेक्स्ट देखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर मेनू बार में। मेनू बार भी बताई हूँ
इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं यहाँ पर मेनू। इट लाइज बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे क्या आता है, देखिए ये भी ध्यान देने वाली बात है कि किस एरिया के बाद से कौन सा एरिया आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार के नीचे होता है। इट लाइज बिलो टाइटल बार इन द एक्टिव विंडोज स्क्रीन। जो वर्कबुक खुलेगा उसमें टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेनू बार आता है। इट कंटेन्स डिफरेंट मेनू विच हैव मेनी ऑप्शंस। बहुत सारे, एक एक मेनू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं बताई हूँ कि फाइल मेनू को क्लिक कीजिएगा तो उसमें ओपन, सेव, ओपन, सेव एज, क्लोज, एग्जिट, ये सारे क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, और सारे ऑप्शन का क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, जिस पर क्लिक करेंगे वो वर्क क्या होगा, वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नोट में देखेंगे यहाँ पर दिया है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 देयर इज रिबन इन प्लेस ऑफ मेनू बार एंड ऑल टूल्स आर फाउंड बिलो द रिबन बार अंडर डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है रिबन, एक वर्ड आया है, जैसे कि MS किसी भी एप्लीकेशन का ना किसी भी एप्लीकेशन में समय के अनुसार चेंजिंग होता है, यानी कि वो एप्लीकेशन अपडेट होते रहता है, समय के टाइम टू टाइम वो क्या होता है, अपडेट होते रहता है। जैसे आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप लोड किए हैं और सबका यूज करते हैं, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता है कि अपडेट दिस, ठीक है ना, एप्लीकेशन अपडेशन का नोटिफिकेशन आता है, आप उसको अपडेट करते हैं। अपडेट किस लिए करते हैं कि उस एप्लीकेशन में कुछ नया जुड़ता है तो आपके पास मैसेज आता है कि उस नए जो जुड़ा हुआ फैसिलिटी है उसका आप लाभ उठा सकें, ठीक है ना। तो आप उसको अपडेट करते हैं तो जो नया फैसिलिटी जुड़ गया वो क्या होगा, उसमें आ जाएगा आपके एप्लीकेशन में, फिर आप उसका लाभ उठाएंगे। उसी तरह से जो ये एप्लीकेशन है ना, ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन है, तो इसमें समय के अनुसार क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो जो इसका अलग अलग वर्जन है, ठीक है ना, और अलग अलग वर्जन क्या होता है, जब कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है तो उसका एक नया नाम दिया जाता है जिसको वर्जन बोला जाता है, ठीक है ना। जब भी चेंज होगा कुछ एप्लीकेशन में तो उसका एक कोड दिया जाता है, कुछ ना कुछ कोड लगाया जाता है उसके नाम के साथ, जिससे पता चले कि ये पुराने वाले से क्या है, ये नया है, ठीक है ना। पुराना और नया में अंतर पता चल सके, इसके लिए उसको एक नया नाम दिया जाता है। तो जो एक्सेल का 2010 वर्जन है उसमें मेनू बार को मेनू बार नहीं बोला जाता है, उसमें मेनू बार को बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है, रिबन। मेनू बार को क्या बोला जाता है, उसमें रिबन बोला जाता है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आता है टूल बार। टूल बार क्या होता है, एक वर्कशीट का एक एरिया होता है जो मेनू बार के नीचे होता है। द टूल बार लाइज बिलो द मेनू बार, ये मेनू बार के नीचे होता है। इट कंटेन्स शॉर्टकट बटन्स, यहाँ पर क्या होते हैं, शॉर्टकट बटन्स होते हैं, कुछ ग्राफ के रूप में कुछ बटन होते हैं, और फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, जिस कमांड की हमें वर्कशीट पर काम करते समय बार बार ज़रूरत पड़ती है, वो सारे कमांड्स यहाँ पर फिगर के रूप में, छोटे छोटे ग्राफ के रूप में दिए रहते हैं। बाई क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ देम द कमांड इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। जब भी उस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर कैंची का दिया रहता है, ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसका जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद से आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, एक एरिया होता है वर्कशीट में जहाँ पर हम फॉर्मूला को लिखते हैं। जैसे मैथ में आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी तरह से कैलकुलेशन को करने के लिए डेटा पर इसमें एक्सेल में हम फार्मूला को यूज करते हैं। तो वो एरिया जहाँ पर हम फार्मूला को लिखते हैं उस एरिया को बोला जाता है फॉर्मूला बार। तो देखिए, फार्मूला बार लाइज बिलो द टूल बार, और ये फार्मूला बार किसके नीचे होता है, टूल बार के नीचे। तो ये जो पोजीशन बताया जा रहा है ना, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। All formula and contents of an active cell are entered and displayed in a rectangular box in a formula bar। और इसके लिए क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है FX, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को टाइप करेंगे। इस तरह से ये दिया रहता है, किसके नीचे रहता है,
ये टूल बार के नीचे रहता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे सीट टाइप्स। हम लोग सब इमेज में देख चुके हैं, इसीलिए सबको डिफाइन किया गया है। इमेज में तो पता चल ही गया है कि इसका स्थान कहाँ है। सबसे नीचे में हम सीट टाइप दिखाएं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जिसमें सीट 1 क्या था, ओपन था, जिस पर वर्क हो रहा था, और सीट 2, सीट 3 क्या था, क्लोज था। तो सीट टाइप क्या है, इट इज लाइज बिलो द एक्टिव सीट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के सबसे नीचे में दिखा रहा था ना। The names of the worksheet appears in the sheet tabs towards the bottom of the workbook। सबसे नीचे वाले पार्ट में, वर्कबुक के सबसे नीचे वाले पार्ट में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सीट टैब। तो इतना ध्यान में रखेंगे, बस इसके बारे में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हम लोग उसमें स्क्रॉल बार के बारे में देखें। स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रीन को, वर्कबुक का जो स्क्रीन है उसको टॉप टू बटन और लेफ़्ट टू राइट उसको मूव कराने के लिए स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए स्क्रॉल बार होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कैसे रहता है, लेफ़्ट टू राइट रहता है। इट लाइज बिलो द वर्कशीट टुवार्ड्स द राइट साइड। ये वर्कशीट के राइट साइड में दिया रहता है। ऑफ द सीट टैब के राइट साइड में रहता है। सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो सीट टैब है उसके राइट साइड ऑफ द सीट टैब के राइट साइड में होता है। इट हेल्प्स टू व्यू द वर्कशीट स्क्रीन बाय मूविंग द स्क्रॉल बटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कब दिखाता है, ये स्क्रीन को लेफ़्ट टू राइट मूव कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, इट लाइज एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट के सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। इट डिस्प्ले नंबर ऑफ सीट्स, जूम, कंट्रोल, etc। यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे जूम हो गया, बड़ा स्क्रीन को बड़ा और छोटा करने के लिए जूम का यूज करते हैं, और कंट्रोल ऐसे ऑप्शन होता है कंट्रोलिंग के लिए। और जो सीट, हम कितने सीट पर काम कर रहे हैं, कितना सीट पर हम काम कर चुके हैं, माने जो सीट पर हम काम किए रहते हैं, जो सीट हमारा ओपन रहता है, करेंटली ओपन रहता है, उस सीट का वहाँ पर दिखाता है। इसका नाम ही है स्टेटस, यानी कि उसके बारे में नॉलेज को यहाँ पर दर्शाता है, डिस्प्ले करता है। तो इसको, इस एरिया को बोला जाता है स्टेटस बार। और ये सबसे बटन मोस्ट एरिया होता है किसका, वर्कबुक बार। नेक्स्ट देखेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। अभी हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो लेफ़्ट टू राइट स्क्रीन को मूव करा रहा था, और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये क्या बोल रहा है कि इट लाइज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द वर्कशीट में यह दाहिने साइड में रहता है। इट हेल्प्स टू व्यू द वर्कशीट बाय मूविंग द स्क्रॉल बटन फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे स्क्रीन को मूव कराने में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक थैंक्स।